हमारी कुंडली में धन योग है या धन छिद्र योग है। क्यों हमारे हाथ में पैसा आता है और टिकता नहीं है, और कईयों के इनकम कम है पर उनके पास स्थायी पैसा है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, वैदिक ज्योतिष से नहीं, आज हम अंक ज्योतिष से देखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में हमारी जन्म तारीख के हिसाब से कौन सा योग हमारे बीच में है। हम सभी उसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो बड़ा मैं आपको आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, और उसमें आप स्वयं पता कर सकते हो कि आपका जो पैसा है आप बहुत कमा रहे हो, आपके पास इनकम भी बहुत हो रही है, फिर भी आपके पास जो पैसा है वो नहीं टिक रहा। क्या कारण है? तो उसी कारणों की हम चर्चा करेंगे। कई कमाते कम हैं, उनके पास कमाई का साधन कोई 10-20 हजार रुपया है, पर फिर भी वो जोड़ रहे हैं, उनके पास फिर भी धन टिका हुआ है। क्या कारण है? हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमारी तो इतनी कमाई है, हम फिर भी नहीं जोड़ पाते, और ये देखो बेचारे का छोटा सा काम है फिर भी इसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम इन्हीं कारणों की चर्चा करने वाले हैं। वो अंक ज्योतिष से हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जन्म तारीख से, मूलांक से, भाग्य अंक से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा योग है। और लाल किताब के माध्यम से हम अपने जो छिद्र योग है, धन का जो योग नहीं है, छिद्र मतलब किसी में छेद होना, और पानी को डालते जाओ और छेद के नीचे से वो चलता जाएगा। पानी का जो बहाव है, मान लो आपने एक गिलास पानी डाला, वो एकदम नहीं तो थोड़े समय बाद बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो ये योग भी हमारी कुंडलियों में होता है, और इसको हम लाल किताब की विधि से हम कैसे सही कर सकते हैं, आज मैं आपको वो भी ढंग बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करें कि इसे हमने कैसे करना है। आपने जन्म तारीख है, वो आप जन्म तारीख अपनी ले लीजिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी क्या बताई, 16/9/1996, ठीक है। तो 16 का जो मूलांक है वो बन गया 1 और 6, ये बन गया 7। ये 16 का मूलांक क्या हो गया, 7। अब हम इसका भाग्यांक निकालना है। 16/9/1996, 1 + 6 + 0 + 9 + 1 + 9 + 9 + 6, इसको आप प्लस कर दें। 6 और 1 7, 7 9 16, 17, 17 9 26, 26 9 35, और 35 और 6 41, 41, और 4 और 1 को फिर आपने प्लस कर देना है, ये बन गया 5। तो ये आपका क्या बन गया, भाग्य अंक। ये आपका भाग्यांक बन गया। ये आपका 7 क्या था, मूलांक था। अब आपका जो मूलांक है 7, ये देखो अंक विद्या की उससे ये आपका है भाग्यांक। भाग्यांक आपका है 5। ओके। अब आपका जो 7 मूलांक है वो अंक विद्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये केतु का अंक है 7, और जो 5 है वो है बुध, ये बुध का है। अब आप इन दोनों में देखना है कि ये दोनों मित्र हैं या दुश्मन हैं या सम हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, आपको वीडियो में दिख जाएगा चार्ट, उसमें आपको मित्र, दुश्मन और सम सबका पता चल जाएगा। जो केतु है, केतु का अब जो इसमें है हम देखेंगे तो केतु का जो ये है बुध है, बुध क्या है, सम है। जो बुध है ये केतु का सम है, तो सम होने की वजह से ये कोई ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देगा। इसलिए आपको बुध का उपाय करना चाहिए। बुध का आपको अच्छा बनाने के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। गाय को जैसे हरा चारा डालें आप बुध के लिए, हरी मूंग की दाल, चिड़ियों को चोगा दें, इस प्रकार आप करके इसको आप सम बना। अब आपके पास पैसा आएगा, बट ये सम है, पैसा आएगा, जितना आएगा उतना चला जाएगा, धीरे धीरे आपके पास इन्वेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये है। और आपने अगर आप उपाय करते हो तो ये ग्रह को आप, जो बुध है आपका सम है, इसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आपका ये ग्रह स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है।
अब एक डेट ऑफ बर्थ हम और लेते हैं, जैसे 7 जुलाई 1997। तो इसका जो मूलांक है वो क्या है? 7। जो भाग्य अंक है वो है 7 7 14, 15 9 24, 24 और 9 33 और 7 40। 4 में 0 प्लस किया, बन गया 4। तो ये तो है इसका मूलांक और ये है इसका भाग्य अंक, ये है 4। 7 वही फिर केतु आ गया और जो 4 है वो है राहु। तो राहु केतु का क्या है? मित्र है। ये मित्र है। जब भी आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के योग्य हो सकते हो। तो इसमें अगर हम जो मित्र या दूसरा ग्रह है, अगर हम इसकी हम कोई भी इसका उपाय करते हैं तो ये हमें अधिक फल देने वाला होता है। ये आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे आपको बताया। आप वैसे नोट कर लेना। जो बृहस्पति के मित्र हैं वो है सूर्य, मंगल और चंद्र, और शत्रु जो हैं वो है शुक्र, बुध और राहु, और जो सम ग्रह हैं वो है शनि और केतु। इसे आप नोट कर लीजिए। और दूसरा मान लो सूर्य है, उनके जो मित्र ग्रह हैं वो है बृहस्पति, मंगल और चंद्र, और शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, और जो सम है वो है बुध। सम क्या होता है? ना नुकसान देते हैं ना फायदा देते हैं, ये साइलेंट होते हैं। पर आप अगर आपके साथ सम है तो आपको उसका उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सम ने फायदा तो देना नहीं, नुकसान भी नहीं करना, तो हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आई चलाई चलती रहेगी। ऐसे ही चंद्र है, चंद्र का जो मित्र है वो है सूर्य, बुध, और जो शत्रु है वो है राहु, केतु, और उनके जो सम है वो है शुक्र, मंगल और शनि, बुध। और शुक्र के जो मित्र हैं वो है शनि, बुध, केतु, और शत्रु हैं सूर्य, राहु, चंद्र, और उनका सम कोई भी ग्रह नहीं है। ऐसे ही मंगल के सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र हैं, और दुश्मन हैं उनके बुध और केतु, और सम है शुक्र, शनि। और बुध के सूर्य, शुक्र, राहु ये मित्र हैं, और चंद्र शत्रु है, और जो सम है वो है मंगल, केतु, शनि और बृहस्पति। शनि के जो मित्र हैं वो है बुध, शुक्र, राहु, और जो शत्रु हैं वह है सूर्य, मंगल और चंद्र, और जो सम है वो है बृहस्पति, केतु। जो राहु के हैं वो है बुध, शनि, केतु, और शत्रु हैं सूर्य, शुक्र, मंगल, और जो सम है वो है बृहस्पति और चंद्र। और केतु के शुक्र और राहु दोस्त है, मित्र हैं, और उनके शत्रु हैं मंगल, चंद्र, और उनके जो दुश्मन हैं वो है सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, किसका सम है। जो छिद्र ग्रह है, जो छिद्र दोष मैंने आपको बताया आपकी मनी के लिए छिद्र दोष है, वो है जो शत्रु ग्रह, उनके भाग्यांक में शत्रु आ रहा है, या उल्ट भी कर सकते हो, या मूलांक में शत्रु आ रहा है, या उधर आ रहा है, तो आपको जो शत्रु है या सम है उसका आपको उपाय करना चाहिए। उपाय करने से क्या है कि वो आपका ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये लाल किताब में दिया हुआ कि हमारा कोई भी ग्रह है, चाहे वो शत्रु आ गया या सम आ गया, तो हम परेशान है कि क्या हमारे पास पैसा नहीं टिकेगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप अपना जो उपाय है वो आप स्वयं कर सकते हो, जो खुद अपना ग्रह को सही कर सकते हो। क्यों पैसे को व्यर्थ करते हो, क्यों किसी को पैसा देते हो। इसके बाद में आपको जो वीडियो मिलेगी वो है जिसका सूर्य शत्रु के रूप में आ रहा है, किसी का शनि शत्रु के रूप में आ रहा है, राहु आ रहा है, पूरे के पूरे 9 ग्रहों का आपने कौन सा उपाय करना है, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो अगली, समझ लो ये एक एपिसोड स्टार्ट हो गया। इसके बाद में आपको 9 लड़ी इसके साथ ही पार्ट्स मिल जाएंगे 9 आपको, और सबके अलग अलग आपको लगता है तो बड़े आसान, घरेलू और घर से ही करने वाले ऐसे उपाय जिसमें आपका खर्चा भी नहीं होगा। तो आज के बाद जो मेरा YouTube फैमिली है, आपने किसी के पास कोई पैसा वेस्ट नहीं करना, आप स्वयं ही ऐसे प्रयोग करना। आपको ऐसे प्रयोग बताए जाएंगे कि आपका जो पैसा स्थिर, मैं कह रही हूँ कि छिद्र योग है, उस छिद्र योग को हमने भर देना है, आपके पास भी पैसा टिकने लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। जय माता दी।